हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप अगर न्यू सेलर बनना चाहते हो, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको आज की अपनी अपडेट दे दूँ ऑर्डर्स की। तो आज के हमारे जो ऑर्डर्स आए हैं वो सिर्फ 2 आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा है 2 ऑर्डर्स आए हैं। प्लेटफॉर्म पर 0 ऑर्डर्स तो नहीं रहे हैं अब हमारे। रोज़ के डेली ऑर्डर्स हमारे आ जाते हैं, कभी 3 कभी 2, अच्छी बात है ये भी। एंड मैं मन से जो है डिस्पैच करती हूँ अच्छे से पैक करके। ठीक है, तो वो मैं एक्सेप्ट करूँगी तो आपको मैं दिखा दूँगी कि कैसे मैंने एक्सेप्ट करा है, किसको असाइंड हुए हैं। एंड ऑब्वियसली वो कल ही जाएंगे क्योंकि अभी शाम हो रही है एंड मैं शाम को एक्सेप्ट करूँगी ऑर्डर्स। तो वो ऑब्वियसली अभी तो भैया आएंगे नहीं, कल आएंगे, ऑर्डर डिस्पैच हो जाएंगे ईजिली कल। एंड मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कल 80 डे जो था मेरा वीडियो, मैंने उसकी अपलोड नहीं करी है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने कल शूट ही नहीं करी थी। एंड आपको अपडेट तो ज़रूर देनी पड़ती है, तो अपडेट देने के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी। एंड शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर मैं और यूज़फुल टॉपिक्स आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ उसको देखा करो, लाइक कर देना मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को, लॉन्ग वीडियोज़ को देखा करो। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल चाहत क्रिएशन को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, जो मैं आज की वीडियो में टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने, वो यही लाई हूँ कि आपको अपना अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है ऑन मीशो, तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीएसटी अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, मत बनाना नॉन जीएसटी अकाउंट। आपके पास जीएसटी है, नंबर है, तो प्लीज़ आप उसको साथ अप्लाई कर दो अपना मीशो प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे, जिस पे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, प्रॉफिटेबल आपको जिस पे भी लगे, आपको जो सही लगे प्लेटफॉर्म, आप उस पर कर दो अप्लाई। एंड उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जो मैं आपको मना कर रही हूँ मीशो पे नॉन जीएसटी का ना करो, क्योंकि उसका रीज़न है। मैंने भी नॉन जीएसटी अकाउंट के साथ अपना खोला था अकाउंट, जिसके अंदर मुझे सिर्फ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड देना पड़ा, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ी। ठीक है, नॉन जीएसटी अकाउंट हमारा अप्लाई हो जाता है विद पैन कार्ड एंड विद आधार कार्ड ओनली। ठीक है, सॉरी मेरा जो थ्रॉट है ना, गला ख़राब हुआ है थोड़ा वेदर की वजह से। एंड अब मैं बता देती हूँ आपको सॉरी, बोला नहीं जा रहा है मेरे से ना, कल भी यही चीज़ थी, इसलिए मेरा मन नहीं था कल वीडियो शूट करने का, इसलिए मैंने करी भी नहीं। एंड आई डोंट हैव टॉपिक, तो इसलिए भी मैंने नहीं करी, ये भी कुछ रीज़न है मेरा। ठीक है, तो जो मेरा नॉन जीएसटी अकाउंट था उसके ऊपर ना ऑर्डर आया था, मैं बहुत हैप्पी हो गई थी कि चलो अच्छी बात है ऑर्डर आया है। लेकिन मैंने उम्मीद से उसे पैक भी करा, मैंने सोचा अगले दिन भैया आ जाएंगे डिस्पैच कराने के लिए। एक दिन वेट करा, 2 दिन वेट करा, 3 दिन वेट करा, भैया नहीं आए। उसके बाद उम्मीद टूट गई एंड 5 से 6 दिन बाद जो कस्टमर है उन्होंने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आया, दूसरे ऑर्डर आने के बाद भी दूसरे ऑर्डर के साथ भी ऐसा हुआ। तो मेरे नॉन जीएसटी अकाउंट पे कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो सक्सेसफुल डिलीवर हुए और भैया लेने के लिए आए, एंड कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जिसके मेरे पास नोटिफिकेशन आती थी मैसेज पर कि दिस राइडर विल पिकअप योर ऑर्डर, एंड जो भैया है ना वो आते ही नहीं थे लेने के लिए। तो इसलिए मेरे को ना ये सोचा मैंने कि चलो नॉन जीएसटी अकाउंट को छोड़ो, हम अपने जीएसटी वाले अकाउंट पे ऊपर फोकस करते हैं। एंड उसी पर मैं अब एक ही अकाउंट है मेरे पास जीएसटी वाला, जिसके साथ मैं मीशो पे भी ज्वाइन हूँ एंड फ्लिपकार्ट पर भी ज्वाइन हूँ। लेकिन अभी मैंने फ्लिपकार्ट थोड़ा बंद करा हुआ है, उसका रीज़न यही है कि मेरे पास अभी स्टॉक की अवेलेबिलिटी कम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड मीशो पर भी मेरे इसलिए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं बहुत, क्योंकि जो मेरा स्टॉक है वो मेरे पास इतना अवेलेबल नहीं है जितने ऑर्डर आ पाए। ठीक है, तो जब मैं अपना स्टॉक इंक्रीज़ कर दूंगी तो मेरे मीशो के ऑर्डर्स भी इंक्रीज़ ईजिली हो जाएंगे, ऐड लगा दूंगी, सब कर दूंगी। इसलिए मैं एड्स भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो मैं क्या ऐड लगाऊंगी, है ना। एंड अगर आप न्यू सेलर बनना चाहते हो मीशो एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आपके लिए जो है आप ये सोच रहे होगे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली पहले एक चीज़ ये ध्यान में रखो, ये आपकी ऑफलाइन शॉप नहीं है। ऑफलाइन मीन्स आपको इसका कोई रेंट नहीं देना है, आपको सिक्योरिटी पर शॉप नहीं लेनी है, एंड आपको कोई बाय भी नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है आपको, जिसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ये मीशो का प्लेटफॉर्म है, मीशो की गाइडलाइंस के हिसाब से बस आपको इसके ऊपर चलना होता है, एंड कुछ परसेंटेज आपको मीशो को देना होता है, कमीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ आप अपना जो है बिजनेस स्टार्ट इजीली कर सकते हो विद जीएसटी नंबर। एंड अगर आप नॉन जीएसटी का अभी भी करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनरोलमेंट आईडी जनरेट करो एंड नॉन जीएसटी के साथ शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आप नॉन जीएसटी के साथ करते हो, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं वो क्या आपको भी आई हैं, बता देना एक बारी। ठीक है, एंड नॉन जीएसटी सेलर्स थोड़ा ध्यान से करना, अगर आप नॉन जीएसटी के साथ करते हो 20 लाख तक आप उससे आगे एक्सीड नहीं कर सकते। 20 लाख की टर्नओवर होती है, उसके बाद आपको जीएसटी अकाउंट लेना ही पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको मैं चीज़ बता दूँ। अगर आप भी मीशो पे ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होने के लिए एंड अपना ई कॉमर्स बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। ओनली 10,000 रुपीज़ से आप अपना जो बिजनेस है मीशो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर सकते हो। चलिए जानते हैं कैसे।
एक्चुअली आप पहले तो अपनी मार्केट रिसर्च कर लेना कि आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हो। आप भी जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे इस हिसाब से करना जो इस टाइम मार्केट ट्रेंड के अंदर चल रही हो। इससे आपके ऑर्डर्स जनरेट होंगे एंड हाईली विजिबल होंगे एंड ऊपर तक जो है आपके ऑर्डर्स जाने शुरू हो जाएंगे। मीन्स हाई ऑर्डर्स आपके पास रिसीव्ड होंगे अगर आपने अच्छी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अच्छी कैटेगरी में अगर आपने डील कर लिया तो आपके ऑर्डर्स हाई जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो पूरा तरीके से कि आपके जो ऑर्डर्स हैं, आपकी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट है, तो आप उसका स्टॉक लाओ 5000 रुपीज़ का, ठीक है। 5000 रुपीज़ में आपका जितना भी स्टॉक आता है आप ले आओ। अगर वेराइटीज़ नहीं आती हैं, आप एक सिंगल प्रोडक्ट लाते हो तो आप उसकी लिस्टिंग्स डुप्लीकेट लिस्टिंग्स करो। मीन्स एक लिस्टिंग कर दी, नेक्स्ट लिस्टिंग उसी प्रोडक्ट की आप 3-4 बारी लिस्टिंग्स कर दो, जिससे एक प्रोडक्ट पे लिस्टिंग नहीं विजिबिलिटी नहीं आएगी तो दूसरे पर आ जाएगी, दूसरे पे नहीं आएगी तो थर्ड पे आ जाएगी। एंड थोड़े प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर दो। फर्स्ट लिस्टिंग का प्राइस 499, सेकंड लिस्टिंग का प्राइस 469 एंड थर्ड लिस्टिंग का प्राइस हो जाएगा हमारा 449। ऐसे करके आप अपनी जो है लिस्टिंग्स का प्राइस फ्लक्चुएट करते रहो ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद बचे 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ में से क्या करना है, आपको चाहिए होगी पैकेजिंग, तो मीशो की पैकेजिंग लाओ, टेप्स लाओ, बॉक्सेस लाओ, ठीक है। उसमें आपके लग जाएंगे 2000 रुपीज़ ईजिली। हाँ, इतने में आपका मीशो की पैकेजिंग भी आ जाएगी, मीशो की टेप्स भी आ जाएंगी। अगर आप दिल्ली से हो तो सदर बाज़ार विजिट करो, इस सस्ते में आपके सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद 1000 रुपीज़ रखो कस्टमर रिटर्न के, अगर कस्टमर रिटर्न आया तो आप उसके लिए रखो। एंड 1000 रुपीज़ रखो अपनी इमरजेंसी के लिए, अगर बिजनेस में आगे ज़रूरत पड़े तो आप इन्वेस्ट कर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा एंड यही स्ट्रैटेजी है। अगर आप शॉर्ट में भी अपना इन्वेस्ट करके अगर आप अभी बिजनेस बढ़ा लोगे जीएसटी अकाउंट लॉगिन करके एंड अपनी इन्वेस्टमेंट करके, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए आगे, क्योंकि इन फ्यूचर ऑनलाइन ही सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चाहत क्रिएशंस को। एंड अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने ऑर्डर्स लेकर जाऊँगी, पैक करूँगी, उसके बाद डिस्पैच करने के लिए रेडी कर दूँगी। रात को एक क्लिप अटैच कर दूँगी जब मैं ऑर्डर सक्सेसफुल पैक कर दूँगी, ठीक है। अभी उठाती हूँ यहाँ से सामान, अलमीरा दिख रही होगी आपको साइड पे, इसमें से सामान निकालती हूँ, नीचे जाती हूँ, पैक करती हूँ। बाय, सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस, ओके, बाय।